नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, सोमवार को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जयंती थी, जन्मदिन था। बड़ी जोर शोर से शिवसेना के दोनों गुटों ने वो दिवस एक समारंभ करके मनाया। विधानसभा में जो मुख्यमंत्री है, उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र के विधानमंडल की जो वास्तु है, इमारत है, उसमें सेंट्रल हॉल में बाला साहब का ऑयल पेंटिंग लगाया गया। उद्धव ठाकरे ने भी अपनी तरीके से मुंबई के एक बड़े सभागृह में, थिएटर में, हॉल में एक मीटिंग ले ली और महाराष्ट्र भर में दोनों गुटों, शिवसेना के जो दो गुट है, उन्होंने जोर शोर से अपना कार्यक्रम किया। लेकिन 23 जनवरी जो बाला साहब का जन्मदिन है, उस दिन बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का एक नया गठबंधन घोषित किया और एक राजनीति का नया रास्ता चुना है। तो उसके परिणाम के तरफ मुड़कर देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ऐसी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे पूरी शिवसेना लेकर, उस वक्त शिवसेना के दो गुट नहीं थे, शिंदे अलग नहीं हुए थे, शिवसेना एक ही थी और शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन को महाराष्ट्र के मतदाता ने बड़ा भारी बहुमत दिया था। लेकिन मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है, इस पर उद्धव ठाकरे अड़कर बैठ गए और उन्होंने जो अलायंस थी, युति थी, गठबंधन था, वो तोड़ा। और जिनको महाराष्ट्र के मतदाताओं ने नकारा था, ऐसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी लेकर चले गए और खुद मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से। अब बात यह है कि वो एक्सपेरिमेंट कोरोना के कारण से चलता गया और 2.5 साल होते होते वो महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई, शिवसेना टूट गई। अब शिवसेना के दो धड़े हो गए, एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और दूसरी जगह एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और दो धड़े हैं। तो बहुत सारे एमपी, संसद सदस्य और बहुत सारे एमएलए उद्धव का साथ छोड़कर चले गए। तो अगले चुनाव में क्या करना, अपना अस्तित्व कैसे जारी रखना, ये उद्धव ठाकरे की बड़ी चिंता है, बड़ी समस्या है। और उस पर हल निकालने के लिए जो भी साथ आए उसको साथ लेने के लिए आज उद्धव ठाकरे बड़े बेचारे हो गए, बड़े बेचारे हो गए। और इसलिए पहले से जो महाविकास आघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों का समावेश है, वो रहते हुए भी उद्धव ठाकरे ने और एक नया गठबंधन अपने पिता के जन्मदिन पर घोषित किया। उस पार्टी का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर पिछले 30-35 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में और पर्टिकुलरली दलित राजनीति में अलग अलग प्रयोग करते आए हैं। पहले उन्होंने एक अपनी रिपब्लिकन पार्टी बनाई, जिसको वो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बोलते थे। फिर दलितों की वो पार्टी बन गई, इसलिए और कुछ पिछड़े वर्ग के छोटे छोटे दल गुट थे, उनको साथ लेकर उन्होंने भारी बहुजन महासंघ बनाया था। उससे आते आते पिछले 5 साल 6 साल पहले उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी बनाई और वंचित बहुजन आघाड़ी ने ओवैसी के साथ हाथ मिलाया और लोकसभा के 2019 के चुनाव लड़े थे। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के पोते हैं,
वो हर चुनाव में या हर 6-7 साल में एक नया एक्सपेरिमेंट करते, एक नया प्रयोग करते। तो इन्होंने एक नया प्रयोग किया था और वो अब नया प्रयोग कर रहे हैं और बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे ने उनका साथ दिया। तो 23 जनवरी को सोमवार के दिन उद्धव की शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, इन्होंने अपना गठबंधन घोषित किया। ऐसे 1 महीने से ज़्यादा इसकी चर्चा चल रही थी महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की मीडिया में। इस पर चर्चा चल रही थी, क्या सचमुच ये दोनों साथ आएंगे? इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, आज तक का इनका इतिहास अलग है, इनकी भूमिकाएं अलग रही है, इनकी पॉलिसी अलग रही है, एक दूसरे पर इन्होंने बहुत निंदा नालस्ती वगैरह की है, इस पर भी चर्चा होती रही। लेकिन आखिर सोमवार को ये बात हो गई कि भैया इनकी गठबंधन इनका घोषित हो गया। प्रकाश आंबेडकर और उद्धव ठाकरे ने एक साथ मंच पर आकर, एक ही मंच पर आकर अपने गठबंधन की घोषणा की है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर से हाथ मिलाया, इसका मतलब प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में समाविष्ट हो गई क्या? उसका समावेश उसमें हुआ क्या? अब महाविकास आघाड़ी ये 4 पार्टियों का गठबंधन बनाए क्या? तो वैसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो 1 महीने से ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी कि क्या उद्धव और प्रकाश आंबेडकर साथ आएंगे या नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। तो इसी दरमियान बार बार प्रकाश आंबेडकर कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ भी बातें करते रहे, वक्तव्य करते रहे और इसलिए कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों में प्रकाश आंबेडकर के बारे में थोड़ी नाराजगी है। ओपनली कोई नहीं बोलता, पवार के गुट से या कांग्रेस के गुट से कोई ओपनली प्रकाश आंबेडकर के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन प्रकाश आंबेडकर अब हमारे साथ नहीं चाहिए, ये इनकी भूमिका भी छुप कर नहीं रही है, वो ओपन है, बिल्कुल ओपन है, उसमें छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। और बीच में जब ऐसी चर्चा हो गई थी, किसी ने शरद पवार के भतीजे अजीत दादा को पूछा था, क्या महाविकास आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी समाविष्ट हो जाएगी? तब उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। महाविकास आघाड़ी में 3 ही पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। अगर इनमें से कोई भी पार्टी अलग से किसी को दोस्त बना लेती है तो जो 3 में से उसके हिस्से में आ जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा अपने नए दोस्त को वो पार्टी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि महाविकास आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी का समावेश नहीं होगा। अगर उद्धव ठाकरे चाहते कि नहीं कुछ भी करके महाविकास आघाड़ी से प्रकाश आंबेडकर को जोड़कर लेना है, साथ में लेना है, तो 3 पार्टियों में जो बंटवारा होगा सीटों का, विधानसभा हो, लोकसभा हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, उसमें शिवसेना के हिस्से में जो आएगा, जो बांटा जाएगा, दिया जाएगा शिवसेना को कि भाई एनसीपी को इतनी सीटें, कांग्रेस को इतनी सीटें, शिवसेना को इतनी सीटें, तो शिवसेना के हिस्से में जितनी सीटें आएगी उसमें से शिवसेना प्रकाश आंबेडकर को जो कुछ देना है दे सकती है, लेकिन एनसीपी या कांग्रेस चौथा पार्टनर मान के वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में नहीं ले सकती। ये अजीत दादा ने पहले ही साफ कर दिया। तो इसका मतलब ही दोस्तों ये है कि उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर से हाथ तो मिला लिया है, लेकिन उनके पुराने दोस्त या 3 साल के दोस्त, 2.5 साल के दोस्त कांग्रेस और एनसीपी प्रकाश आंबेडकर से हाथ मिलाएगी या नहीं? अब इसका जवाब इमीडिएटली
शरद पवार साहब ने दे ही दिया है। जब मुंबई में ये चर्चा चल रही थी और बोला जा रहा था, तब किसी ने पवार साहब को पूछा क्या प्रकाश अंबेडकर और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी में साथ लिया जाएगा? तो एक सेंटेंस में बस एक वाक्य बोलकर पवार साहब ने वो सब्जेक्ट इग्नोर किया, वो सवाल इग्नोर किया। वो बोला वो सब बातें अजीत दादा को पूछो। अब जिस पार्टी का हर निर्णय जो है, डिसीजन जो है, वो शरद पवार लेते हैं, तो ये इतना बड़ा डिसीजन है कि महाविकास आघाड़ी में तीसरी पार्टी आएगी या नहीं आएगी, ये तो अजीत दादा नहीं तय कर सकते, क्योंकि अजीत दादा एनसीपी के सर्वे सर्वा है नहीं। लेकिन फिर भी जब पवार बोलते हैं कि नहीं ये जो सवाल है वो अजीत दादा से पूछो, इसका मतलब ये पार्टी के महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत का सवाल नहीं है, ये एनसीपी का पॉलिसी का सवाल नहीं है, ये लोकल एडजस्टमेंट है, इसलिए अजीत दादा को पूछो। बात सीधी सादी है दोस्तों, कि उद्धव ठाकरे इतने डेस्परेट हो गए, बेचैन हो गए कि बीएमसी हाथ से निकल जाएगी। मुख्यमंत्री बनने का हट पकड़ कर बैठ गए, अड़कर बैठ गए और हो भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री होते होते क्या बीएमसी हाथ से निकल जाएगी? क्योंकि अभी तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन है, मुंबई कॉरपोरेशन जो है उस पर आज प्रशासक बैठा हुआ है। लेकिन जब कभी चुनाव होंगे उस वक्त 5 साल पहले की शिवसेना बची नहीं है। मुंबई में शिंदे के साथ बहुत सारे लोग नहीं गए, लेकिन 3-4 एमएलए तो गए। कुछ कारपोरेटर नगर सेवक जो है वो भी जा सकते हैं, जो आज नगर सेवक है नहीं क्योंकि कॉरपोरेशन बर्खास्त हुआ है। इसलिए शिवसेना की ताकत घटी है। और पिछले कॉरपोरेशन चुनाव में बीजेपी और शिवसेना लेवल पर आ गए थे। आज भी बीजेपी उसी ताकत पर है और सत्ता में भी है। उद्धव ठाकरे की सत्ता तो निकल गई है और पार्टी भी टूटी है, इसलिए उद्धव ठाकरे बेचैन है कि अगर बीएमसी भी हाथ से चली गई तो, इसलिए उनको कोई साथ में चाहिए। और इसलिए प्रकाश अंबेडकर को साथ में लेने का मतलब वही है कि उद्धव ठाकरे को पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रकाश अंबेडकर के साथ युति या आघाड़ी करनी नहीं है, अलायंस करनी नहीं है। उनको सिर्फ मुंबई ठाणे इस इलाके में प्रकाश अंबेडकर अपने साथ चाहिए, क्योंकि मुंबई और मुंबई रीजन जिसको बोलते हैं, मुंबई, ठाणे, कल्याण, नालासोपारा, वसई, नवी मुंबई, ये जो इलाका है, इस इलाके में बहुत सारे दलितों के पॉकेट्स है, बहुत सारे दलितों के, पर्टिकुलरली झुग्गी झोपड़ियाँ होती है या स्लम एरियाज है, उसमें दलितों के बहुत भारी पॉकेट्स है और उस पर किसी ना किसी रिपब्लिकन पार्टी का प्रभाव होता है। तो वो 1000, 2000, 4000 वोट्स भी उद्धव ठाकरे के लिए मदद साबित हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की ताकत अब मुंबई में उतनी नहीं बची और एनसीपी तो मुंबई में है ही नहीं। तो ये सब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उद्धव ठाकरे ने तय किया है प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस बनाने का, तो उसका मतलब इतना ही है कि उनको मुंबई रीजन के लिए प्रकाश अंबेडकर अपने साथ चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, शिवशक्ति, भीमशक्ति, पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है पूरे महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की उतनी ताकत नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी को लात मारकर प्रकाश अंबेडकर से हाथ मिलाए। लेकिन मुंबई रीजन में उसका फायदा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब शरद पवार बिल्कुल समझ गए कि अगर हमने ही जो राजनीति की, उद्धव ठाकरे को बीजेपी से तोड़ा और उसके बाद शिवसेना टूट गई है, उसके बाद अगर प्रकाश अंबेडकर की थोड़ी भी ताकत है वो भी उद्धव ठाकरे को मिल सकती है, तो उनको नई संजीवनी मिलेगी और फिर से उद्धव की शिवसेना थोड़ी तो ताकतवर हो सकती है। तो
पवार साहब की राजनीति रीजनल प्रादेशिक राजनीति है, और प्रादेशिक राजनीति में एक प्रादेशिक पक्ष पार्टी दूसरे प्रादेशिक पार्टी से, रीजनल पार्टी से हाथ मिला नहीं सकता। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी साथ में आ गए तो नुकसान समाजवादी पार्टी का हुआ था, अलग हो गए नुकसान बीएसपी का हो गया, एसपी का फायदा हो गया। तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ये दोनों रीजनल पार्टियां हैं, और अगर शिवसेना की ताकत बढ़ती है तो नुकसान एनसीपी का होगा, ये भी पवार जानते हैं। इसलिए प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे का हाथ मिलाना पवार को मंजूर नहीं है। उन्होंने, और प्रकाश अंबेडकर ने तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि शरद पवार से हमारी जो दुश्मनी है या प्यार है वो जगजाहिर है, वो पर्सनल नहीं है, पॉलिटिकल है। मतलब यही है कि शरद पवार साथ में रहेंगे तो किसी का भला नहीं होगा, ये प्रकाश अंबेडकर भी मानते हैं। प्रकाश अंबेडकर भी मानते हैं। प्रकाश अंबेडकर को कांग्रेस के साथ जाना है लेकिन एनसीपी के साथ नहीं जाना है, और अगर एनसीपी के साथ जाते हैं तो एनसीपी का मतलब मराठाओं की पार्टी मानी जाती है, और गांव-गांव में दलित और मराठाओं के झगड़े होते हैं। इसलिए एक जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उलझी हुई राजनीति है। और इसीलिए जब ये सवाल पूछा गया कि अंबेडकर और उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे, तो शरद पवार ने वो सवाल ही झटक दिया कि अजित दादा से पूछो, मुझे मत पूछो। मतलब साफ है कि अगर उद्धव ठाकरे स्थानीय निकाय या मुंबई, ठाणे, कल्याण वगैरह कॉरपोरेशन में प्रकाश अंबेडकर के साथ जाएंगे और उनको अच्छा खासा सक्सेस मिल गया, बीएमसी फिर से जीतना तो मुश्किल है, लेकिन अगर जो पूरा ढांचा गिरा हुआ है वो संवरने में अगर उद्धव को प्रकाश अंबेडकर की मदद से फायदा होता है तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे का मतलब उनका और टूटना या अपना फायदा शरद पवार को मिलने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे इनका जो गठबंधन है वो उद्धव और प्रकाश अंबेडकर के साथ आने से खुद का नुकसान नहीं देख रहा है, ना कि डर रहा है। डरे हुए शरद पवार है, डरी हुई एनसीपी है, क्योंकि हमने इतनी चालाकी से उद्धव को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी ही पार्टी को तोड़ दिया है, डिमोरलाइज किया है, दुबला किया है। क्या फिर से उद्धव की शिवसेना ताकतवर बनेगी? प्रकाश अंबेडकर के साथ जाकर ताकतवर बन सकती है? तो वो नहीं बननी चाहिए, ये शरद पवार बिल्कुल जानते हैं। और इसलिए ये सवाल जब पूछा गया तो उसका जवाब देना भी पवार को पसंद नहीं था। उन्होंने वो सवाल ही झटक दिया कि जाओ अजित दादा से पूछो, ऐसे मामले में मैं आता ही नहीं, मैं सोचता भी नहीं, मुझे कुछ खबर भी नहीं है। अब बारीक बारीक बातों पर बातें करने वाले शरद पवार, बयान देने वाले शरद पवार, अचानक से इतनी बड़ी घटना हुई कि प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे साथ में आ गए। वो बोलते हैं ऐसे बातों पर मैं ध्यान नहीं देता, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो वो झूठ है, वो झूठ है। पवार साहब ने प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे का साथ आना सीरियसली लिया है, क्योंकि वो मानते हैं और जानते हैं कि इससे अगर नुकसान हो सकता है तो वो एनसीपी का हो सकता है, और फायदा हो सकता है तो बड़ा फायदा नहीं, लेकिन थोड़ा फायदा तो उद्धव ठाकरे को मिल सकता है, और थोड़ा फायदा भी उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस से दूर करके प्रकाश अंबेडकर के साथ लेके जाएगा। और एक बात है कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं,
क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ सबसे पूरी ताकत लगाकर लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो वो उद्धव ठाकरे है, ऐसा मुस्लिम समाज मानता है। इसलिए मुस्लिम वोट अगर दलितों के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास चला गया तो वो भी नुकसान कांग्रेस और एनसीपी का है। इसलिए उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर, इनका जो गठबंधन हुआ है, वंचित बहुजन आघाड़ी और उबाटा शिवसेना, उससे शरद पवार बहुत विचलित हो गए, गड़बड़ा गए, इतना ही हम बोल सकते हैं। अभी यही रुकता हूँ। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।